नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। यूपी में 30 करोड़ पौधारोपण का बना नया रिकॉर्ड। 35 करोड़ पौधारोपण का रखा गया था लक्ष्य। सीएम योगी की अपील, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। लखनऊ में बीजेपी के संगठनात्मक बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बना रोड मैप। भूपेंद्र सिंह बोले, जनता से जुड़े सभी कामों में यूपी को नंबर 1 बनाना है। मैनपुरी की घटना पर अखिलेश के निशाने पर सरकार। बोले, मामले में कड़ा एक्शन ले सरकार। आरएसएस की राजनीति नफरत फैलाने वाली। और 2.36 लाख शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। गोरखपुर यूनिवर्सिटी बवाल मामले में प्रशासन सख्त। 8 छात्रों समेत 22 पर हुआ केस दर्ज। कार्रवाई में जुटी पुलिस। और बिजनौर के कोटावली नदी में फंसी रोडवेज बस। सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। रपटने में बड़ा हादसा होने से टला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर लखनऊ से। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र निलंबित हुआ है। शोध कर रहा अफगानिस्तान का छात्र निलंबित किया गया है। भारतीय छात्र के नाम पर फर्जी आईडी लगाने का आरोप है इस छात्र पर। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। भारतीय छात्र की आईडी पर सिम लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा था यह अफगानिस्तान का छात्र। विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र का निलंबन हुआ है। आपको बता दें, अफगानिस्तान का यह छात्र बताया जा रहा है। 3 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। लोक प्रशासन विभाग का छात्र सलमा फैज पर यह एक्शन हुआ है। इस छात्र को निलंबित किया है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र का यह निलंबन हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो शोध का छात्र था, यह अफगानिस्तान का रहने वाला था यह छात्र, जिसको निलंबित किया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? अफगानिस्तान का ये छात्र जो फर्जी पेपरों पर ये शोध का विद्यार्थी था, क्या अहम अपडेट है? देखिए कि जांच का विषय है, लेकिन अभी का जो जानकारी मिल रही है वो एक तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी की लोक प्रशासन विभाग में ये छात्र जो मोहम्मद अकबर के नाम से है, अफगानिस्तान के रहने वाला है, यहाँ से शोध कर रहा है, यानी कि पीएचडी कर रहा है। ऐसा माना जा रहा था। जो शिकायत की गई है, जो पत्र द्वारा, जो एक तरह से प्रशासन द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि भारतीय छात्र था, उसके नाम पर एक आईडी, यानी कि उसके नाम और आईडी आधार कार्ड से मोबाइल सिम लिया था, जिसके जरिए से ये कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग कर रहा था, गलत तरीके से बात कर रहा था। न केवल लोगों से बात कर रहा था, बल्कि एक तरह से अन्य छात्राओं से, जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, छात्राएं, उनको भी परेशान किया जा रहा था। तमाम तरह की चीजें थी। और ऐसी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है और परिषद से उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनको आदेश दिया गया है, जो मोहम्मद अकबर है, जो शोधार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको 3 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी कि जांच का विषय है, यानी कि किस तरह से एक तरह से मोहम्मद अकबर कहाँ पे बात करता था, किससे बात करता था और क्या कुछ रूपरेखा था। हालांकि जांच की जा रही है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर ये बताएं आपको कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये पहला मामला है कि कोई विदेशी छात्र पर इस तरह से एक्शन लिया गया है, और ये शिकायत तकरीबन 2 से 3 बार छात्राओं द्वारा दी गई थी, और जिसके नाम पर ये सिम ली गई है उसके द्वारा भी दी गई थी, और उसको कहीं न कहीं नोटिस भी मिली थी। जो छात्र के नाम पर जो सिम दी गई थी उसको भी नोटिस मिली थी। तो प्रशासन ने इस तरह का एक्शन लिया है। जो अफगानिस्तान छात्र है, जो लोग प्रशासन से उस पर कड़े एक्शन लिया है। हालांकि 3 दिन की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो जांच आएगी, उसके बाद से ही क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जा रहा है, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, वो जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। जी सतीश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
भारतीय छात्र के नाम पर फर्जी आईडी लगाने का आरोप है इस अफगानिस्तान के छात्र पर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली घटना है जब किसी विदेशी छात्र को निलंबित किया गया है। अब बात अगली खबर की। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। शराब तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराज्यीय यह गिरोह बताया जा रहा है। तो शराब तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य को अरेस्ट किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंतरराज्यीय स्तर का अंग्रेजी शराब तस्करी से जुड़ा ये गिरोह बताया जा रहा है। ट्रक और कार में रखी 359 पेटी अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। यूपीएसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुकेश दहिया, विपुल कुमार उर्फ बिशु, इनको गिरफ्तार किया गया है। सर्वजीत सिंह और कुलदीप दहिया नामक ये व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जनपद खीरी से आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई है। तो यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राज्यीय स्तर के अंग्रेजी शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 4 शराब तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। भरत सेठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भरत, 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यूपीएसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी, क्या अहम अपडेट है इस खबर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपीएसटीएफ लगातार ऐसे लोगों को गिरोह का पर्दाफाश कर रही है जो तमाम तरीकों से अवैध की तस्करी, शराब की तस्करी करते हैं अवैध तरीके से। लेकिन अभी ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करते थे। ये 4 लोग इनको निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मुकेश, विपुल, सर्वजीत और कुलदीप नाम के ये 4 युवक थे जिनको यूपीएसटीएफ ने पकड़ा है। इनके पास से लगभग एक ट्रक में और होंडई कार में 359 जो शराब की पेटियां थी वो बरामद हुई हैं और इन सब जानकारी ली जा रही है कि ये शराब की जो पेटियां है वो किसको देने जा रहे थे और कहां से ये लेके आ रहे थे। फिलहाल एक बड़ी सफलता है और लगातार जो यूपीएसटीएफ है ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। इससे पहले भी कई जो शराब की तस्करी करते हैं, जो अन्य मामलों में लिप्त होते हैं, उनकी गिरफ्तारी करती आई है यूपीएसटीएफ। लेकिन इनको जो गिरफ्तार किया गया है इनसे आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और गोला रोड से ही हुई है। वहां से इन लोगों को देखा गया तो एसटीएफ ने इनको रोका। वहां से जब इनकी चेकिंग की गई, इनकी गाड़ियों को रोका गया, तब ये बातें सामने खुल के आई कि इस गाड़ी के अंदर अवैध तरीके से 359 पेटियां शराब की है जो अवैध तस्करी के लिए ले जा रही थी। वहीं पे यूपीएसटीएफ ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया और उनसे भी आगे की पूछताछ जारी है। जी भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर महाराजगंज से है। नहर में उतराती मिली है महिला की लाश। आपको बता दें महाराजगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला के बांधे गए थे हाथ और पैर। रेप के बाद हत्या और शव छिपाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें महिला की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। नहर में उतराती मिली है महिला की लाश। आपको बता दें महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गुत्थी सुलझेगी। मधुबनी माइनर के खुनहोली गांव की यह घटना बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी। मधुबनी माइनर के पास ये घटना बताई जा रही है। महाराजगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नहर में उतराती मिली है महिला की लाश। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। रेप के बाद हत्या और शव छिपाने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से महिला की हाथ पैर बंधी लाश मिली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, अगर बात की जाए इस महिला की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, जो ये महिला जिसका उतराता हुआ शव मिला है? जी आपको बता दें मनोज, यह पूरा मामला निकलौल थाना क्षेत्र के खनौली गांव के बाहर नहर है, वहां पे एक
महिला का जो है नहर में उतराता हुआ शव मिला है। हालांकि महिला का जो हाथ पांव है वो हाथ पैर दोनों बांध दिया गया था, जिससे जो नहर है, नहर में महिला का लाश जो है उतराता गांव के लोगों ने देखा। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच के जो है लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि महिला का हाथ पैर बांधा हुआ है और जो अब पुलिस है, पुलिस कई मायने में जो है इसका जांच कर रहा है। हालांकि वहां के जो आसपास के लोग हैं वो जो है रेप के बाद जो है उसकी हत्या करने की पूरी जो है बात सामने आ रही है। लेकिन अब पुलिस जो है कई पहलुओं पे जांच कर रहा है। हालांकि अभी भी जो है पुलिस जो है महिला के शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी मनोज। हाँ ब्रजेश, महिला की शिनाख्त अभी तक हुई है या नहीं हो पाई है अब तक? आपको बता दें कि महिला का शिनाख्त अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो पुलिस के द्वारा जो है रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो नहर जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, उस नदियों के तरफ से वो लाश जो है हुए महाराजगंज की सीमा में प्रवेश किया है। हालांकि लाश को जो है पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो है पुलिस महिला के शिनाख्त के लिए जो है उसका जो है हर जगह जो है उसका फोटो उसको दिखाया जा रहा है कि ये महिला कहाँ का और किस गांव की रहने वाली है। ब्रजेश, इस अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मधुबनी माइनर के पास महिला का उतराता हुआ, नहर में उतराता हुआ शव मिला है। पुलिस शिनाख्त में लगी हुई है, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर बदायूं से है। गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। आपको बता दें भैंस चराते वक्त ये हादसा हुआ है। भैंस चराते वक्त गंगा में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हुई है। ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला है। कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव मुस्करा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भैंस चराने ये बच्चियां गई थी, जिससे ये गंगा में डूबने से इनकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता रितेश चौहान इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? 2 बच्चियों की गंगा नदी में डूबने से मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 2 बच्चियों की गंगा नदी में डूबने से मौत हुई है और दोनों बहनें चचेरी तैयारी बहनें थी जो भैंस चराते वक्त ये हादसा हुआ है। और सूचना पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जो दोनों शव जो निकाले गए और इसकी सूचना जो है राजस्व टीम को दी गई। राजस्व टीम मौके पर पहुंच के मौके का मुआयना किया है। जी रितेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 2 बच्चियों की गंगा नदी में डूबने से मौत हुई है। भैंस चराते वक्त ये हादसा हुआ है। दोनों बच्चियां गंगा में डूबी हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर मेरठ से है। दारोगा को गच्चा देकर आरोपी फरार हुआ है। अवैध रूप से पटाखा बनाने का आरोपी था। आरोपी का पीछा करते हुए दारोगा का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वीडियो में सड़क पर गिरते दिख रहे हैं दारोगा को गच्चा देकर यह आरोपी फरार हुआ है। अवैध पटाखा बनाने का इस पर आरोप था। तो अवैध रूप से पटाखा बनाने का आरोपी था जो दारोगा को गच्चा देकर फरार हुआ है। फरार आरोपी के पीछे दारोगा को दौड़ता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है। तो दारोगा को गच्चा देकर आरोपी फरार हुआ। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से पटाखा बनाने का था आरोपी। मेरठ में दारोगा को गच्चा देकर आरोपी फरार हुआ है। तो वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोपी के पीछे भागता दारोगा नजर आया है।
अवैध रूप से पटाखा बनाने का था आरोपी, जो पुलिस को गच्चा देकर भागा है। तो ये वीडियो में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, दारोगा को गच्चा देकर ये आरोपी भागा है। दारोगा का गिरते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर ललितपुर से है। दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है। हाथ पैर बांधकर 3 युवकों ने लूट का प्रयास किया है। बच्चे का अपहरण करना या फिर लूट करने का था इरादा। तो दिन दहाड़े ये लूट का प्रयास किया गया। सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाशों की करतूत कैद हुई है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है बदमाश युवकों की गतिविधि। दिन दहाड़े लूट का यह प्रयास किया गया है। अचानक बच्चे की मां के आ जाने से तीनों युवक भागते नजर आए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के रावरपुरा की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में यह कैद हुआ है वीडियो। हाथ पैर बांधकर 3 युवकों ने लूट का प्रयास किया है। तो ललितपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया है। बच्चे का अपहरण करना या फिर लूट का इनका इरादा था। हाथ पैर बांधकर 3 युवकों ने लूटपाट का प्रयास किया। बच्चे का अपहरण करना या फिर लूटपाट करने का इरादा था। देखिए, अभी रावरपुरा में है हम लोग, घटनास्थल पर ही हैं। अभी सूचना मिली है कि एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया है घर में घुस करके। इसके संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे और अन्य जो भी उपकरण हो सकते हैं उनके तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अभी 4 टीमें हम लोगों ने गठित कर दी हैं ताकि घटना का अनावरण हो सके। मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये सब अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। तहरीर प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही अभी पंजीकृत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? हाथ पैर बांधकर परिवार को दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे ये 3 नकाबपोश। जी मैं बता दूं, ये ललितपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला था, जहां रावरपुरा मोहल्ले में एक परिवार में बुजुर्ग दादी और उसकी माँ और एक बच्चा था। जबकि दादी नीचे सो रही थी और उसकी माँ पीछे वाले क्षेत्र में थी और बच्चा अकेला पड़ रहा था। उसी समय 3 नकाबपोश आते हैं और उसको बच्चे को पकड़कर उसके पैर बांधने लगते हैं और फिर मुंह पर टेप लगाने लगते हैं। हालांकि बच्चे ने इसका विरोध किया और जब वो चिल्लाया तो वहां उसकी मां दौड़ के आई पीछे से, तो वो तीनों लोग भाग चुके थे। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनमें देखा गया तो वो तीनों नकाबपोश थे जो वहां घुसने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने प्रयास पूरा लूटने का था या बच्चे का अपहरण करने का था, यह ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन हाँ, लूट के उद्देश्य से वो घर में घुसे थे और उनका यही उद्देश्य था कि ऐसे सुनसान एरिया है, वहाँ थोड़ा गली में सुनसान रहता है, तो उन्होंने लूटने का प्रयास करने की कोशिश की होगी। जी, हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 टीमें गठित कर दी हैं और वहां तक के जो आसपास की सीमा है नगर की, वहां तक के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। लेकिन अभी इसकी कोई अपडेट नहीं मिली कि अभी तक क्या हो सका है। जी शैलेंद्र, से अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, 3 नकाबपोश दिन दहाड़े घर में घुस जाते हैं लूटपाट करने के इरादे से, लेकिन उनकी कोशिश असफल होती है। बात अगली खबर की, फर्रुखाबाद से अगली खबर। उच्च शिक्षा मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी है राहत सामग्री। मंत्री योगेंद्र ने बहोरन टप्पा हवेली में बांटी है ये राहत सामग्री। मंत्री ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया है और लोगों को प्रोत्साहित भी किया है पौधारोपण के लिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया है। बोले, बाढ़ प्रबंधन पर खर्च 5 करोड़ की राशि के खर्च करने की बात कही है। सांसद मुकेश राजपूत, विधायक आदि मौजूद रहे। तो कमालगंज के बहोरन टप्पा हवेली का ये मामला बताया जा रहा है।
जहां उच्च शिक्षा मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। मंत्री योगेंद्र ने बहोरन टप्पा हवेली में ये राहत सामग्री बांटी है और इस दौरान वृक्षारोपण भी किया है। पीड़ितों को हर संभव मदद का भी इस दौरान भरोसा दिया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी दफ्तर में संगठनात्मक बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की है। बता दें कि बैठक में यूपी के शीर्ष नेतृत्व के सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। इस बैठक में सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारे कार्यक्रमों को, हमारे अभियानों को गति देने के लिए प्रेरणा देने वाला साबित होगा और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो हमारा संकल्प है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, उस लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीटें लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगली खबर कानपुर से है। आपको बता दें, सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल कैंट कानपुर विद्यालय के सभागार में प्राइमरी कक्षाओं का अलंकरण समारोह छात्राओं की आंतरिक नेतृत्व क्षमता को निखारने के लिए 15 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें चारों हाउस मॉडरेटर्स के संरक्षण में प्राइमरी हेड गर्ल्स अन्विता कोहली के साथ सभी छात्र परिषद सत्र 2023-24 के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। वे अपने निर्धारित कर्तव्यों का सत्य निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सिस्टर प्रभा ने बच्चों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय में 19 से 22 जुलाई तक प्रतिभा खोज समारोह एसएमसी फिएस्टा के अंतर्गत किया गया। इसमें प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अंग्रेजी व हिंदी काव्य पाठ, कहानी पाठ, एकल गायन, एकल नृत्य, चित्रकला, स्पेशल वी फैंसी ड्रेस एवं भाषण आदि प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अब बात अगली खबर की। योगी सरकार के पौधारोपण महाअभियान के तहत पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद संभल पहुंचे, जहां बहजोई में मंत्री ने पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग सड़क किनारे इस तरह से पौधे लगाए कि चौड़ीकरण भी हो जाए और पेड़ भी ना काटने पड़े। वहीं उन्होंने डिवाइडर मीडियन पर भी पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए सामाजिक संगठनों की सहभागिता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में एक दिन में 19 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही जिले में 24 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जिसे 15 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। महाअभियान के बाद उन्होंने लोक निर्माण विभाग के भवन का निरीक्षण भी किया।